नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने वाले हैं जो इंग्लिश सीखने वाले लगभग हर इंसान को परेशान करता है। चलिए इस मुश्किल को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आता है ना? कि भाई अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आखिर कितनी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी? क्या वो मोटी वाली ग्रामर की किताब पूरी रटनी होगी? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। सच तो ये है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का जीनियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में जितनी मेहनत हम सोचते हैं उससे कहीं कम में काम चल जाता है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं, आखिर कितनी ग्रामर? और इसका जवाब हमें मिलता है उन लोगों से जो बहुत आसानी से, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि वो असल में बात करते हुए कौन सी ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने स्ट्रगल के बारे में एक बहुत पर्सनल बात कह रहे हैं। जरा उनकी ग्रामर पर ध्यान दीजिए। आई हैड टू फाइट माई फैमिली टू पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू बिकम अ स्टार। अब कमाल की बात देखी, उन्होंने अपनी इतनी गहरी बात कहने के लिए कितनी सिंपल ग्रामर यूज की। आई वॉन्टेड टू ये बस एक सिंपल पास्ट टेंस है। आई हैड टू फाइट ये हैव का पास्ट फॉर्म है। कोई मुश्किल रूल्स नहीं, बस सीधी, सिंपल और असरदार बात। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। ये है करीना कपूर खान। वो कहती हैं, आई वॉज वेरी आई एम गोइंग टू जस्ट गिव माई ड्रीम शेमलेसली। मतलब वो बता रही हैं कि कैसे उन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। यहां भी देखिए ग्रामर कितनी सीधी सादी है। आई वॉज सिंपल पास्ट, आई एम गोइंग टू फ्यूचर बताने का एक बहुत ही कॉमन और सरल तरीका। तो पॉइंट यह है कि मैसेज एकदम क्लियर है और वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स ग्रामर के। तो अब ये तो साफ हो गया है कि पूरी ग्रामर की किताब रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर पढ़ना क्या है? चलिए अब उन 3 सबसे ज़रूरी चीज़ों पर आते हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए एक रोड मैप की तरह हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश की जो नींव है वो सिर्फ इन 3 पिलर्स पर खड़ी है। नंबर 1 टेंसेस यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। नंबर 2 मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, वुड, शुड वाले शब्द। और नंबर 3 हैव के अलग अलग रूप यानी हैव, हैज और हैड का सही इस्तेमाल। बस यही 3 है। 50%, जी पूरी मेहनत का 50% हिस्सा सिर्फ एक ही चीज पर लगने वाला है। कोई अंदाजा वो क्या हो सकती है? जी हां, वो है टेंसेस। अगर सिर्फ टेंसेस यानी काल पर अच्छी पकड़ बना ली तो समझ लीजिए कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की आधी जंग जीत ली। आखिर हमारी ज्यादातर बातें होती ही किस बारे में है? या तो बीते हुए कल की, या आज की, या आने वाले कल की। अच्छा, क्या सीखना है ये तो समझ आ गया, पर उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि अभी के लिए क्या छोड़ना है, क्या इग्नोर करना है। इससे क्या होगा? हमारा फोकस बना रहेगा और हम जल्दी सीखेंगे। तो अपनी सारी एनर्जी सही जगह पर लगानी है। अभी फोकस करना है टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ हैव पर। और जो मुश्किल चीजें हैं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल्स या एक्टिव पैसिव वॉइस, इनको अभी के लिए साइड में रख दीजिए। ये सब लिखने और एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, पर रोज की बातचीत में इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और एक मजे की बात बताऊं, बोलने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की तो जरूरत ही नहीं है। यहां तक कि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो भी आपस की बातचीत में इसे यूज नहीं करते। तो इसे बिल्कुल आराम से बात के लिए छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, अब सारी जानकारी हमारे पास है। चलिए इन सब को मिलाकर एक बहुत ही सिंपल, सीधा साधा एक्शन प्लान बनाते हैं जिससे आज से ही शुरुआत की जा सके। देखिए, बोलने का रास्ता बहुत आसान है। सबसे पहले टेंसेस से शुरू कीजिए। पूरे दिन में क्या क्या किया उसके बारे में छोटे छोटे वाक्य बनाइए। फिर धीरे धीरे अपनी बातों में कैन, शुड, मस्ट जैसे मॉडल वर्ब्स को शामिल कीजिए। और आखिर में हैव, हैज और हैड के इस्तेमाल की प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है। कम्युनिकेशन, परफेक्शन नहीं। तो अब रास्ता एकदम साफ है। सवाल बस ये है कि शुरुआत कहां से होगी? आज उठाया जाने वाला पहला कदम क्या होगा?